तो दोस्तों आज का सेशन होने वाला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आयतन है। बाकी वृत्त की सारी हम डिफिनेशन, इनमें कौन से नियम लगते हैं और वृत्त बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये हाई स्कूल में, इंटर में और कोई भी जॉब की अगर कोई तैयारी करता है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी की, तो अगर कोई पेपर होता है तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम स्टार्ट कर, देखिए ये वृत्त है। ये क्या है? ये वृत्त है। वृत्त और इसी टाइप का एक गोला भी होता है। पहले हम वृत्त और गोला के बारे में समझ लेंगे। देखिए वृत्त क्या है? वृत्त नंबर एक जैसे छल्ला होता है, छल्ला। साइकिल का पहिया होता है, साइकिल का चक्का। ब्रेसलेट होता है और चूड़ी होती है। ये सब क्या है? ये सब वृत्त है। अभी बहुत लोगों को वृत्त और गोला के बारे में नहीं पता होगा। ये सब क्या है? ये सब वृत्त है। गोला, गोला दो प्रकार के होते हैं, ठोस गोला, ठोस गोला, और दूसरा है खोखला गोला, खोखला गोला। तो ठोस गोला में आ जाता है जैसे मान कर चलिए कांच की जो गोली होती है, कंचा जिसको बोलते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, वो हो गया। जो छोटे छोटे छर्रा होते हैं वो हो जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे ये पेन है, पेन, और पेन के आगे जो निप में एक छोटा सा छर्रा लगा है वो ठोस गोला हो जाएगा। खोखला गोला जैसे गेंद, जो बच्चे गेंद खेलते हैं, गेंद हो जाएगी। फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। गेंद है, फुटबॉल है, और कोई भी बॉल को हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें खोखला गोला में आ जाती हैं। अब सीधा बात करते हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त हम समझेंगे सॉरी। तो देखिए वृत्त है, बिल्कुल बेसिक आपको बताएंगे। मैंने बना दिया वृत्त, ये वृत्त बना दिया। अब वृत्त मैंने जब बना दिया, देखिए जो बीचों बीच में एक हम बिंदी रख देंगे, इसको बोलते हैं केंद्र। ये क्या है? यह केंद्र है। वृत्त में केवल एक ही केंद्र होगा, एक वृत्त में केवल एक केंद्र होगा। और जो किनारे की ये परिध है, जो सर्किल, इसको बोलते हैं परिध बोलते हैं। क्या है? यह परिध है। एक वृत्त में एक केंद्र, एक वृत्त में केवल एक परिध होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर हमने कोई भी लाइन वृत्त ये परिध से खींचकर हम लेकर गए केंद्र तक, तो इसको बोल देंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? इसको त्रिज्या बोल देंगे। और अगर यही लाइन सीधा हम निकाल देंगे, दूसरे परिध पर मिला देंगे, तो इसको बोल देंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। मतलब व्यास क्या है? व्यास त्रिज्या का दुगना है, या त्रिज्या व्यास का आधा होती है। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं, और त्रिज्या का मान इसका आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर कोई भी रेखा जो एक परिध से दूसरे परिध पर, दूसरे छोर पर जाती है, लेकिन वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी, केंद्र से होकर नहीं जाएगी, तो उसको बोला जाएगा जीवा। जीवा। अब देखिए एक वृत्त में कितनी चीजें होती है? नंबर एक केंद्र, एक वृत्त में एक केंद्र। नंबर दो परिध, एक वृत्त में एक परिध।
नंबर 3 त्रिज्या। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या? अनंत। बहुत सारी त्रिज्या बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, सभी त्रिज्या बना सकते हैं। ये अनंत हमारी क्या हो जाएगी? अनंत हमारी त्रिज्या हो जाएगी। 4 नंबर है, अब त्रिज्या से बड़ी व्यास, तो व्यास भी अनंत हम बना सकते हैं। जीवा, जीवा, तो जीवा भी अनंत बना सकते हैं। अब देखिए, जीवा कितनी भी जीवा खींच सकते हैं, मतलब केंद्र से होकर ना जाए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है जीवा। अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि परिधि और क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त में केवल 2 टाइप के फार्मूले होते हैं। नंबर 1 होता है क्षेत्रफल, होता है क्षेत्रफल, जिसका मान होता है, मतलब क्षेत्रफल इसका होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई है, आर स्क्वायर है, और इसका परिधि होती है 2 पाई आर, ये होती है। अगर मानकर चलिए, देखिए क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बना रहे हैं। मानकर चलिए कोई एक वृत्त है, यही वृत्त हम लेते हैं, कोई एक ये वृत्त है, और इस वृत्त की परिधि अगर 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? परिधि कितनी है? परिधि इसकी 28 सेंटीमीटर है, ये परिधि है इसकी। तो जब परिधि इसकी 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखिए, जब परिधि हमें पता है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो फार्मूला क्या? परिधि का मान कितना? 28 है। 28 बराबर, या लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और गुणे आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको काट देंगे, 2 से काटा जाएगा, 14 दूना 28, 14 को 7 से गुणा, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 7 2 9, और 22 इसके नीचे है, बराबर आर। मतलब इसका मान पॉइंट में आएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा। अब मानकर चलिए क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन मानकर चलिए हम लिख रहे हैं कि अगर यही वृत्त है, वृत्त में आर बराबर है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला ये देखिए, पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान 14 है। अब देखिए आर कितनी टाइम लिखा है? आर 2 टाइम लिखा है, 14 गुणे 14, 7 दून 14, यहाँ पर हो जाएगा 22 दून 44 गुणे 14, 14 चौको 56 के 6 यहाँ चला 5, 14 चौको 56, 56 56 और 5 हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर, क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हम करेंगे कि मानकर चलिए कि r बराबर 14 सेंटीमीटर ही है, तो हमें परिधि निकालनी है, परिधि निकालनी है। परिधि है 2 पाई आर, फार्मूला है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान है 14, 7 दून 14, 22 दून 44, 44 गुणे 2 बराबर 88। 88 क्या आ गया? 88 आ गया, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर केवल होगा परिधि। मतलब ये समझिए कि अगर ये वृत्त बना है, तो अगर यहाँ से इसको हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा कि ये 88 सेंटीमीटर आएगी, 88 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का पूरा स्ट्रक्चर था, और बाकी क्वेश्चन हम आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्त बना है, वृत्त है, सर्किल है, तो इस वृत्त में व्यास कितना है? व्यास है 28 सेंटीमीटर। जब व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करनी है।
जब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है कि क्षेत्रफल इसके अंदर का सारा पार्ट होता है, कि मतलब इसके अंदर का क्षेत्र होता है क्षेत्रफल। परिध जो बाहर की होती है, जो मैंने आगे हमने बात कर लिया है। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यास है, तो जब व्यास है तो व्यास को हम जब त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे आर बराबर व्यास बटे 2 होता है। अब 28/2 ये 14, मतलब 14 आ गया, त्रिज्या हमारी आ गई। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, 7 दून 14, 22 दून 44, मतलब उतना ही आएगा जो मैंने पहले सॉल्व किया था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और जब इसका आयतन ज्ञात करेंगे, सॉरी परिध इसकी ज्ञात करेंगे, तो परिध बराबर 2πr, तो परिध का मान है 2 गुणे 22/7 और आर का मान है 14, 7 दून 14, 22 दून 44, 44 दून 88, 88 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा चेंज करेंगे, और इसमें क्या है, मानकर चलिए एक सर्किल बना, एक वृत्त बना है, और इस वृत्त में जो अंदर का पार्ट है, मंडल, मतलब ये है कि अंदर का क्षेत्रफल क्षेत्रफल हम इसको मान सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 616 ही कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे 616 बराबर 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान हमें नहीं पता है, तो आर गुणे आर कर देंगे, मतलब यह आर का स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55, 11 छक्का 66, 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 28, 7 से गुणा कर देंगे, 7/56, 7 दून 14, 1 7/56 के 6 हासिल है 5, 7 दून 14, 14 5 19 आर स्क्वायर, मतलब 196 आ गया। और जब स्क्वायर इसके ऊपर भेजेंगे तो 196 रूट में आ जाएगा आर, मतलब बराबर 196 वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। 14 जो है आर का मान आ गया, ये हमारा आ गया आंसर।